दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको सभी बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि जितने भी लेजेंडरी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, जॉर्ज सोरोस हो गए, और भी जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं, वो सभी लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ट्रेडर अलग तरीके से यूज करते हैं, इन्वेस्टर अलग तरीके से यूज करते हैं, बट जो बेसिक फंडा है वो यहाँ पे सेम रहता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि डेली के 5,000 कमा लें, डेली के 10,000 कमा लें, वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको यूज करके बड़े लोगों ने मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है आपके साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूं कि जी फलानी किताब में लिखा है एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, ये वो ऐसी बात नहीं करूंगा। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने सीखी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मार्केट में काम करते हुए मुझे 7 साल हो गए। अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी है, जो कि आपके साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको देना चाहूंगा नए फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं। आज जब 1 अप्रैल को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज है नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से बेहतर करें और भर भर के आप लोग पैसा कमाएं अपने करियर में, मार्केट में। और मेरी ये जो शुभकामनाएं हैं, इसके साथ में एक डिस्क्लेमर है कि शुभकामनाएं आपके सिर्फ तभी काम आएंगी जब आप डिसिप्लिन रहेंगे और कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। तो आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, मार्केट में उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, तब ये शुभकामनाएं मेरे काम आएंगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं फिर से शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप कहें भाई आपकी शुभकामनाएं मेरे तो काम ही नहीं आई। तो मेरी शुभकामनाएं सभी के काम नहीं आएंगी, सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएंगी जो कि डिसिप्लिन है, मेहनत कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। तो चलो इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपके साथ में एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। तो ये केस स्टडी क्या है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक डेट मैं यूज़ करना चाहूँगा, जो कि डेट है यहाँ पे 8 फरवरी की। ठीक है, 8 फरवरी की डेट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी था 22,000 पे, और अभी निफ्टी है रफली 22,200 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं अपने पोर्टफोलियो की एक केस स्टडी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका निफ्टी से कुछ खास लिंक नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है, वो भी वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको पता चलेगा। मेरे पोर्टफोलियो का जो लिंक है मेन, वो है यहाँ पे स्मॉल कैप से, क्योंकि मेरे पास में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मेरा पोर्टफोलियो मेनली स्मॉल कैप मिड कैप बेस्ड है, छोटे स्टॉक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा जो मैं ट्रैक करता हूँ जिस इंडेक्स को, वो निफ्टी नहीं है बल्कि वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप 50 इंडेक्स मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो डेट मैंने आपको बताई थी 8 फरवरी, वो क्या है आपको अब पता चलेगा। निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। अगर आप लोग देखेंगे पिछले लगभग, अगर मैं कहूं तो 2024 में ही कुछ खास मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिली है। निफ्टी अगर आप लोग देखेंगे 2024 में क्या हुआ, तो 2024 में कह सकते हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ खास ऐसा कार्रवाई जो है निफ्टी ने नहीं की। आप लोग देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन में पूरे 2024 में निफ्टी हमें चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट वहीं पे बात करते हैं अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में तो 2024 में बहुत कुछ हो गया। अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ 2024 में स्मॉल कैप्स में, जहां पे मेरा पोर्टफोलियो बेस्ड है, समझते हैं। 2024 में पहले देख सकते हैं कि एक रैली हुई स्मॉल कैप्स में, फिर यहाँ पे एक करेक्शन आई, फिर यहाँ पे एक रैली हुई, फिर करेक्शन आई, फिर यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन आई, और फिर यहाँ पे एक शार्प रिकवरी हुई।
ठीक है। तो इस तरह का रहा कुछ 2024 स्मॉल कैप्स के लिए, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है 2024। और अगर आप लोग स्मॉल कैप मिड कैप्स में इन्वेस्टेड हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसके भुगत भोगी हैं, आपको पता होगा कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप्स में क्या हो रहा है। और हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में लाली भी छाई होगी, ठीक है। तो चलो अब ये केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे केस स्टडी कुछ ऐसी है, ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने एक हाई लगाया है 8 फरवरी को, इसने यहाँ पे हाई लगाया 8 फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इनकेस आप वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो 8 फरवरी को मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग तो मार्केट ने एक हाई लगाया 8 फरवरी को, ये मार्केट का वो हाई है, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने एक गिरावट दिखाई, और गिरावट दिखाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने कब, 14 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, तो उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक रिकवरी दिखाई। तो मार्केट में ये वाली जो मूवमेंट है ना, यहाँ से लेके ये वाले फॉल की, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से लेके ये वाले फॉल की और फिर उसके बाद में इस रिकवरी की, ये वाली जो मार्केट की मूवमेंट है इसका हम लोग यहाँ पे केस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसकी केस स्टडी करेंगे भाई। तो यहाँ पे चलो इसकी केस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये मार्केट का जो इतना मूवमेंट है इसके दौरान, तो ये मार्केट का कितने समय का मूवमेंट है ये हम लोग जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये मार्केट का मूवमेंट है 36 बार्स का, मतलब 36 ट्रेडिंग सेशन का मूवमेंट है। 36 ट्रेडिंग सेशन अगर आप लोग देखेंगे, पिछले महीने 18 ट्रेडिंग सेशन थे, उसके पिछले महीने लगभग 20-22 ट्रेडिंग सेशन थे, तो लगभग कह सकते हैं कि 2 महीने की मार्केट की कार्रवाई है जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये जो 8 फरवरी का ये जो हाई लगा है इस दिन, यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 100 रुपये, और यहाँ पे हमने क्या किया, पोर्टफोलियो की वैल्यू को कंसिडर कर लिया 100 रुपये, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू हम लोग 100 रुपये कंसिडर करते हैं इस हाई पे, तो मार्केट जो है, मार्केट में गिरावट हुई, अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में गिरावट हुई है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से तो मार्केट में मैं बिल्कुल लो तक देखूंगा कि मार्केट में कितनी गिरावट हुई है। अगर आप लोग एकदम लो तक देखते हैं तो मार्केट में जो गिरावट हुई है स्मॉल कैप 50 इंडेक्स, मार्केट से मेरा मतलब है स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। अब ये स्मॉल कैप 50 इंडेक्स इसका मतलब क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका यहाँ पे एक रीज़न है, रीज़न ये है कि मेरा जो पोर्टफोलियो का, मैं अगर आपको बताऊं कि पोर्टफोलियो किस तरह से, उसको क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग से कई बार वर्ड निकल जाता है। तो पोर्टफोलियो किस तरह से बना हुआ है, पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे 4 हिस्सों में बंटा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्केट कैप वाइज कैटेगराइजेशन की अगर बात करूँ तो ये मैं 4 हिस्से जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ मार्केट कैप वाइज, ठीक है। वैसे मेरा जो फोकस होता है जब मैं स्टॉक्स लेता हूं तो ज़्यादा उतना वो नहीं होता कि मुझे यही मार्केट कैप लेना है, बट जो स्टॉक्स मेरे अकॉर्डिंग फिट होते हैं, मेरे क्राइटेरिया में फिट होते हैं, वो जनरली छोटे स्टॉक्स होते हैं, उनको मैं ज़्यादा ट्रैक करता हूं, उसमें मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये 4 मार्केट कैप्स में मेरा पोर्टफोलियो बंटा हुआ है। ये 4 मार्केट कैप्स कौन सी हैं, पहली आपकी हो गई लार्ज कैप, फिर हो गई यहाँ पे मिड कैप, फिर हो गई यहाँ पे स्मॉल कैप, और फिर चौथी हो गई मार्केट कैप। तो इनमें मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग कह सकते हैं कि बराबर बराबर है इन चारों मार्केट कैप्स में, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 4 हिस्से करें तो बराबर 4 हिस्से होंगे, मतलब एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे, लगभग 25% इन चारों में है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% पूरा नहीं हुआ, किसी में हो सकता है 30%, 32% हो, किसी में 25% हो, किसी में 20% हो, किसी में 15% हो, ऐसा करके। तो मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं कि 20 के ऊपर ही है लगभग, जहां तक मैंने अभी लास्ट देखा था तो 20 के ऊपर ही है। तो बराबर अगर 4 हिस्से करेंगे तो हर मार्केट कैप के हिस्से में पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आ जाएगा। तो लगभग कह सकते हैं मोटा मोटा अगर देखें तो 25% हर एक मार्केट कैप में मेरे पोर्टफोलियो का लगा हुआ है। तो अगर आप लोग इस तरीके से देखेंगे, मोटा मोटा ये मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, अगर 4 हिस्से करें तो परसेंटेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा जो पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट 70% जो मेरा पोर्टफोलियो है
वो कह सकते हैं कि 70% पोर्टफोलियो यहीं पे है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में मेरा 75% पोर्टफोलियो है, और बाकी का जो 20-30% बचेगा वो यहाँ पे होगा लार्ज कैप में। तो यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर फोकस्ड पोर्टफोलियो है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है इसको मैं क्यों ट्रैक कर रहा हूँ, ये मेरा बेंचमार्क इंडेक्स क्यों है। तो मेरे पोर्टफोलियो का जो बेंचमार्क इंडेक्स मैं लेता हूँ वो लेता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स को। हालांकि मेरे पास में लार्ज कैप्स भी हैं, बट मेनली मेरा पैसा लगा हुआ है स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो मैं ट्रैक करता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स को। तो ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ऊपर से कितना गिरा, ऊपर से स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखेंगे तो ये गिरा 16%। तो ये जब 16% इंडेक्स गिरा, तो यहां पे ना अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है, आप अभी भी ये वर्क कर सकते हो। होमवर्क घर पे जाके करने वाला वर्क वो आप लोग भूल जाते हो। तो आपको अब ये काम करना है। काम पता है क्या करना है, आप अपना ना पोर्टफोलियो चेक करो। ठीक है, अगर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप ये सब चीजें ट्रैक करते हो, तो आप देखना है कि यहाँ पे 8 फरवरी को आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, और यहाँ पे ये वाला जो दिन है 13 या 14 फरवरी को आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी। 14 को हालांकि थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, तो 13 को आप लोग देखना। ठीक है, तो आप ये चेक करना कि 16% के स्मॉल कैप के फॉल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस ड्यूरेशन के अंदर कितना गिरा, और यहीं से स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है। ठीक है, इस दौरान आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा। तो जहां तक मुझे आइडिया है ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो गिरा होगा, आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपने ये चीज ट्रैक किए नहीं किए तो अब चेक करके बताना। ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो है, जो 16% का नंबर है ना, जितना ये इंडेक्स गिरा इससे ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 16% होगा। आपका जो पोर्टफोलियो का फॉल है, जितना पोर्टफोलियो माइनस में गया होगा, वो 16% से ज्यादा होगा। अभी आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिकली वैल्यू पे कैलकुलेट होगा कि यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू टॉप पे कितनी थी, बॉटम पे कितनी थी, और कितने परसेंट की गिरावट हुई। ठीक है, तो वो आप ट्रैक करना। ठीक है, ज्यादातर लोगों का 16% से ज्यादा होगा, किसी का 20% होगा, ठीक है, किसी का 25 होगा, किसी का 30 भी गिरा होगा, किसी का 35 भी गिरा होगा, कई लोगों का 50 भी गिरा होगा। जिन्होंने बिल्कुल आलतू फालतू उल जुलूल स्टॉक लिए थे उनका 50% भी गिरा होगा। ठीक है, ये कहानी हुई होगी इस फॉल के दौरान। ठीक है, ये तो हो गई गिरावट की बात। अभी मैं आपको अपना भी बताऊंगा, पहले आपकी बात कर लेते हैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी फिर ये जो मार्केट बढ़ा कितना है नीचे से, अगर हम लोग देखेंगे बिल्कुल लो से, मैं देख रहा हूं बिल्कुल लो से मार्केट बढ़ा है 11%। तो इसमें आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप कमेंट में बताना कितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है लो से। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो बड़ा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली लेस देन 11% होगा। ठीक है, जो पोर्टफोलियो होगा जो बड़ा होगा वो लेस देन 11% होगा, यानी कि 16% से ज्यादा गिरा है और 11% से कम बढ़ा है। ठीक है, ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी हो सकता है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी हो सकता है, और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो भी हो सकता है। किसी पोर्टफोलियो को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो बेसिकली खराब होते हैं रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के। अभी यहाँ पे इसी पीरियड के दौरान अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ, तो मैं आपको अगर बताऊं तो ये 16% का जो मार्केट में फॉल आया, इस दौरान मेरे जो पोर्टफोलियो में गिरावट आई वो थी लगभग 11% के आसपास में। एग्जैक्ट 11 पॉइंट कुछ है, बस उसको छोड़ देते हैं, 11% हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मतलब पोर्टफोलियो में जो गिरावट आई इस फॉल में, फॉल कितना हुआ 16% का, 16% देख सकते हैं यहाँ पे फॉल है। मार्केट में जो गिरावट आई वो कितनी आई, 11% की। अभी मार्केट नीचे से जो बढ़ा है, मार्केट अगर आप लोग देखेंगे मार्केट बढ़ा है 11%, और मेरे पोर्टफोलियो में इसी 11% की बढ़त के 11% की जो बढ़त आई है, इससे मेरा पोर्टफोलियो जो बढ़ा है वो है यहाँ पे 18%। जो पोर्टफोलियो में तेजी आई है वो है यहाँ पे 18%। और ये जो पोर्टफोलियो है, आप लोग पूछेंगे कि ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है, तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ना तो प्योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ना ही ये प्योर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मिक्स है। कुछ स्टॉक्स में बहुत लंबे तक होल्ड कर लेता हूं, कुछ स्टॉक्स महीने, 2 महीने, 3 महीने में, या हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में निकाल देता हूं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये पोर्टफोलियो है। तो अभी यहाँ पे ये वाली जो मार्केट में गतिविधि हुई, तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा। वो यहाँ पे पोर्टफोलियो ने 2 महीने के पीरियड के दौरान जनरेट किया। तो ये बेसिकली क्या है, अल्फा। तो ये मार्केट ने जनरेट किया अल्फा। कितना अल्फा जनरेट किया ये हम लोग जरा जानते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई 100 रुपए का पोर्टफोलियो था, वो गिरा यहाँ पे 11%,
गिर के 89 आ गया। फिर यहाँ पे मार्केट जब बढ़ा तो पोर्टफोलियो नीचे से बढ़ा 18%। तो मतलब जब बढ़ेगा तो कहाँ पे बढ़ेगा, वो 89 के ऊपर बढ़ेगा। 89 के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं 18% बढ़ा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 118 से, तो ये कितना हो जाता है, एक मिनट, 89 मल्टीप्लाइड बाई 118 नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई करना होगा 1.18 से। तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 105। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है अभी, अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो था 100 रुपये, तो अभी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 105 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 105 रुपये। एक मिनट, मेरी राइटिंग स्क्रीन पे थोड़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे है पोर्टफोलियो की वैल्यू 105 रुपये। तो आप लोग कहेंगे भाई ये कैसे हुआ, ये क्या स्ट्रैटेजी है और ये कैसे हुआ। ठीक है, मतलब मार्केट जो है, पोर्टफोलियो मार्केट के साथ में गिरा कम और बढ़ा ज़्यादा। तो मार्केट अगर आप लोग देखेंगे अपने हाई से अभी भी कितना डाउन है, तो अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे ये वाले हाई से और यहाँ तक मार्केट देखेंगे, तो मार्केट लगभग 6% के आसपास में अपने हाई से अभी भी डाउन है। अगर मैं एग्जैक्ट में देखूं तो 6.5%, और यहाँ पे 5.5% मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अपने हाई से अप है। ठीक है, जहाँ यानी कि हाई पे जितना था लगभग 5.5% अप है, जहाँ तक मैंने आज कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 105.5। ठीक है, और माइनस मार्केट कितना डाउन है, 6.5% डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 6.5%। तो यानी कि 6.5 का मतलब क्या हुआ, 94.5। तो अभी पोर्टफोलियो कितना है, 105.5 माइनस अगर हम लोग करेंगे तो ये होगा यहाँ पे 94.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई ये है 11% की। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू है यहाँ पे कितनी, ये वैल्यू है यहाँ पे 11% की। तो ये 11% क्या है, आप में से जो लोग फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी पढ़ते हैं, उनको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये 11% है बेसिकली अल्फा। ये 11% क्या है, ये 11% है अल्फा। तो अल्फा का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एक अल्फा जनरेट करना सीखना होगा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के कंपैरिजन में। तो अब ये अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का अगर मतलब मैं आपको किताबी डेफिनेशन समझाने जाऊं तो किताबी डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। इस अल्फा की जो किताबी डेफिनेशन है वो सुन के आपका दिमाग थोड़ा चकरा आ जाएगा। तो किताबी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इसको एक वर्ड में मैं बताना चाहूं कि अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अभी इस एग्जाम्पल से हालांकि आप समझ गए होंगे, बट फिर भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको ये चीज़ मैं समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एकदम क्लियर वाइट बोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक वैल्यू का। समझ लीजिए एक इंडेक्स है जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं, आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है। अभी बेंचमार्क इंडेक्स कैसे ढूंढें अपने पोर्टफोलियो का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स एक मोटा मोटा समझाऊं तो जिस तरह के ज़्यादा स्टॉक्स आपके पास में हैं, तो जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है मान लो 100 रुपये का। 100 से वो गिरा, मतलब जितनी उसकी वैल्यू है, मैं 100 रुपये परसेंटेज वाइज समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो गिर के आता है 100 से 80 रुपये। तो आपके बेंचमार्क इंडेक्स में कितना फॉल आया, आपके बेंचमार्क इंडेक्स में फॉल आया 20% का। अब ये 20% का जो फॉल आया आपके बेंचमार्क इंडेक्स में, इसके सामने सवाल ये है कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरता है। तो आइडियल जो पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे गिरना चाहिए, वो पोर्टफोलियो गिरना चाहिए कितना, एक मिनट, वो पोर्टफोलियो आपका गिरना चाहिए, ये लेस देन ऐसे ही होगा ना, काफ़ी टाइम से मैथ वैथ पढ़ी नहीं है भाई, तो आप लोग चला लेना। ठीक है, तो पोर्टफोलियो होना चाहिए, बेसिकली पोर्टफोलियो की जो गिरावट है वो होनी चाहिए लेस देन 20%। और मार्केट जब बढ़े, नीचे से एक मार्केट में राइज आता है, 80 रुपये से मार्केट बढ़ा, मान लो 20% 25% मार्केट को यहाँ से बढ़ना पड़ेगा वापस 100 रुपये आने के लिए। समझो यहाँ से मार्केट बढ़ा 25%। ठीक है, मार्केट बढ़ा 25%। तो अभी सवाल ये आता है कि पोर्टफोलियो बढ़ता कितना है। और अगर आपका जो पोर्टफोलियो है मार्केट से ज़्यादा बढ़ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल उल्टा हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है वो अगर मार्केट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये 25 से ज़्यादा बढ़ेगा, 27 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, वटेवर हो सकता है। हर बार का ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बेसिकली बोला जाता है अल्फा। यानी कि मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहिए पोर्टफोलियो। यानी कि जब गिर रहा है तो गिरते टाइम जो मार्केट है उससे पोर्टफोलियो कम गिरना चाहिए, ठीक है, और बढ़ते टाइम मार्केट से पोर्टफोलियो ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब आप जनरेट कर पाएंगे अल्फा। अल्फा का मतलब होता है आउट परफॉर्मेंस, जो कि आप अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में जनरेट करते हैं। तो इसी आउट परफॉर्मेंस से क्या होता है कि मार्केट में अगर आप लोग कहेंगे तो बहुत बड़े गेन्स बनते हैं, और कोई आदमी जो है एक्सेप्शनल इन्वेस्टर बनता है, एक्सेप्शनल गेन्स मार्केट में कमाता है, अच्छा पैसा बनाता है मार्केट में, अगर सिंपल भाषा में कहें तो मार्केट में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो लॉन्ग टर्म में एक ही जो चीज है वो आपको अच्छा परफॉर्म करवा सकती है, वो है अल्फा। अभी आपके मन में एक चीज चल रही होगी, भाई ये तो हमने समझ लिया कि ये अल्फा हमें बनाना है, बट ये अल्फा आता कैसे, ये अल्फा जनरेट कैसे होता है, इसके बारे में तो हमें बताओ। तो चलो इस अल्फा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो अल्फा है इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि अल्फा क्या है, कैसे क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट ये अल्फा जो है वो जनरेट कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे अल्फा को जनरेट करने का जो तरीका है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक इंडेक्स। इंडेक्स जो है ये बेसिकली आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, फिर भी आप वीडियोस को देखते रहें, धीरे धीरे चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको हो सकता है कि समझ में ना आए, बट मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि बिगिनर्स भी समझ पाएं। तो इंडेक्स को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आपको चाहिए एक बेंचमार्क इंडेक्स। इंडेक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है बेंचमार्क इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स में कुछ एक सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी इंडेक्स देखेंगे तो आपके इंडेक्स में कुछ भी नंबर ऑफ स्टॉक्स हो सकते हैं। जो स्टॉक्स हैं वो 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, या तो 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर, कितने भी स्टॉक आपके बेंचमार्क इंडेक्स में हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेंचमार्क इंडेक्स में जो स्टॉक्स का कैटेगराइजेशन है उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फ्री फ्लोट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मोटा मोटा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो होता है बेसिकली मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप एक मेजरमेंट होता है जिसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स में आते हैं, इंडेक्स से बाहर निकलते हैं। ये बेसिकली परफॉर्मेंस का एक पैमाना होता है, जिसकी मार्केट कैप बड़ी होगी वो आ जाएगा। अभी आप लोग कहेंगे यहाँ पे इसमें फ्री फ्लोट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक पूरी मैथडोलॉजी होती है इंडेक्स की, उसमें ज्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है। बट मोटा मोटा अगर हम लोग देखें कि एक जो चीज जिससे डिफाइन होता है कोई स्टॉक इंडेक्स में आएगा या नहीं आएगा, वो है मार्केट कैप, फिर फ्री फ्लोट और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जो मार्केट कैप है, इस वाइज स्टॉक्स जो है इंडेक्स में आते हैं। समझ लीजिए कोई इंडेक्स है जिसमें क्या है 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज समझ लो कि अगर एक इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है ना, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फंडामेंटली उतने ज्यादा बढ़िया नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये जो 50 के 50 स्टॉक्स हैं, ये आपको क्या लगता है कि इनके फंडामेंटल्स इक्वली बढ़िया होंगे? कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल ज्यादा बढ़िया होंगे, कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल खराब होंगे, बट उनकी मार्केट कैप ज्यादा है। किसी रीजन की वजह से स्टॉक चल गया, सेक्टर चल गया, उस सेक्टर में यूफोरिया है, या वट एवर रीजन की वजह से वो स्टॉक चल गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो इंडेक्स है ना, अगर समझिए कि एक इंडेक्स है जिसमें कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये अगर 50 कंपनीज हैं, तो अगर वो इंडेक्स बहुत अच्छा चलेगा, बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, बहुत बढ़िया करेगा, तो उसमें योगदान होगा जनरली 10 से 15 कंपनीज का। बाकी जो कंपनीज है कुछ खास योगदान उसमें नहीं देंगी, बाकी जो स्टॉक्स है कुछ खास योगदान नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पे अल्फा जनरेट करने के लिए मेन काम क्या है कि ये जो आउट परफॉर्मर स्टॉक्स है ना, इनको आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आउट परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फा जनरेट करने की टेक्निक होती है। अभी मैंने आपको बताया, आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने बताया। अगर ये जो अल्फा है इसको जनरेट करने की हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली और जो बड़ी चीज़ रहती है वो है फंडामेंटल्स। ये की फैक्टर रहता है अल्फा जनरेट करने में, और दूसरा जो फैक्टर रहता है वो होते हैं आपके टेक्निकल्स।
ठीक है। इस वीडियो में मेनली बात करेंगे फंडामेंटल्स की, टेक्निकल्स की वीडियो एक और करेंगे, उसमें बात करेंगे टेक्निकल्स की। बट फंडामेंटल और टेक्निकल दो ऐसे मेन फैक्टर्स रहते हैं जिनसे ये अल्फा जो है जनरेट किया जाता है। अभी यहाँ पे इस वीडियो में मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं फंडामेंटल के ऊपर। और फंडामेंटल में भी अगर आप लोग देखेंगे, इसकी भी आगे चल के काफ़ी ब्रांचेज हो जाती हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। बट यहाँ पे मेनली दो मेथड्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो मेथड रहता है फंडामेंटल में, फंडामेंटल के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, मेथडोलॉजी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मेन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली है यहाँ पे आपकी ग्रोथ और दूसरी है वैल्यू। ग्रोथ और वैल्यू दो थीम्स रहती हैं मेनली, और इन दोनों थीम्स के ऊपर काम होता है। तो इनसे बेसिकली एक अल्फा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो या तो आप वैल्यू ढूंढ लें या आप ग्रोथ ढूंढ लें, इन दोनों चीज़ों से जो अल्फा है वो यहाँ पे जनरेट किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोगों को बहुत एक फैंसी वर्ड लगता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, कि आप वैल्यू ढूंढें, वैल्यू वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ना, ये अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से बात करूं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जो काम है ये ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना अभी भी आसान है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल्स की समझ चाहिए, आपको मैनेजमेंट की समझ चाहिए, आपको सेक्टर की समझ चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ चाहिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ना, ये करना बहुत मुश्किल काम है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में इजी है, क्योंकि दोनों चीजें मैं करता हूं तो मुझे पता है कि वैल्यू वाले जो स्टॉक्स हैं उनको ढूंढना कितना मुश्किल है एज कंपेयर टू ग्रोथ वाले स्टॉक्स। ग्रोथ वाले स्टॉक्स इजीली मिल जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े इजी होते हैं एज कंपेयर टू वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ढूंढने में आपका बहुत दिमाग खराब होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप फोकस करें ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, वैल्यू के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वैल्यू की पहचान आप इजीली नहीं कर पाएंगे। आपको जब कुछ साल मार्केट में हो जाते हैं तब आपको जो वैल्यू की पहचान है वो आने लगती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू, आपको जाना चाहिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग में। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक चीज मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ में ज्यादा पैसा बनता है एज कंपेयर टू वैल्यू, ज्यादा कम नहीं है। जिसको समझ हो तो वो वैल्यू में भी पैसा बना सकता है, बट ज्यादा पैसा जो है, जो मैंने पर्सनली देखा है, वो बनता है बेसिकली ग्रोथ में। वैल्यू में कुछ स्पेसिफिक मार्केट के ऐसे टाइम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको मिल जाएं तो वैल्यू में भी दबा के पैसा बनता है। वो कब होता है? जब आपको वैल्यू और ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन यहां पे मिलता है। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे, अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि ये आपने चीज़ें बताई बहुत बढ़िया है, बट सवाल ये आता है कि आपने ये जो मार्केट का, ये जो मतलब मार्केट का जो मूव है 2 महीने का, इसमें आपने अल्फा कैसे जनरेट किया? तो चलो अपनी एक केस स्टडी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक्स के नाम मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट मोटा मोटा मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ हुई। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, यहां से मार्केट गिरा, यहां पे मार्केट आया। तो मार्केट की इस गिरावट में एक तो मैंने यहां पे खरीदारी की। ठीक है, ये जो खरीदारी है इसको मैं पोर्टफोलियो में ना इसको एडजस्ट करके बता रहा हूँ। ये जो अल्फा जनरेट हुआ, ये गिरावट, ये जो अपना क्या कहते हैं यार, ये जो बाइंग थी, इस बाइंग को मैं अलग करके बता रहा हूँ। मतलब ये जो बाइंग है इसको मैंने पोर्टफोलियो वैल्यू में ऐड नहीं किया, इसको माइनस करके ये जो आउट परफॉर्मेंस है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो जो पैसा ऐड किया वो तो उतना तो पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ से ही थोड़ी बाइंग करनी स्टार्ट कर दी थी, कुछ यहाँ पे की होगी, और एक मैंने मेजर बाइंग यहाँ पे की, थोड़ी बहुत यहाँ पे की। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरी कुछ यहाँ पे जर्नी रही। उसके बाद में ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस गिरावट में यहाँ पे, और ये वाली खास करके 2 3 4 कैंडल्स में, यहाँ पे मार्केट में मैंने क्या किया बेसिकली, ये जो मार्केट में एकदम पैनिक सेलिंग थी उस टाइम पे कुछ स्टॉक्स मैंने उठाए, और मोटे मोटे मैं कह सकता हूँ कि 5 स्टॉक्स मैंने उठाए इस गिरावट में, और उस 5 में से भी 2 स्टॉक्स पे मैं कंसंट्रेटेड था। एक स्टॉक में मैंने अपना मैंने क्या किया कि पोर्टफोलियो में बेसिकली रीबैलेंसिंग की, कुछ स्टॉक से पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक्स में डाला। ये काम भी मैंने किया, जो प्रॉफिट में स्टॉक्स थे उनको उसमें से पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक्स में डाला। इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं बेसिकली। तो एक स्टॉक पे मैंने थोड़ी हैवी बेट की, उसमें मैंने क्या किया, पोर्टफोलियो का अपना 10% लगाया। टोटल जो पोर्टफोलियो है उसका मैंने 10 भी नहीं यार, 10, हाँ 10% लगाया कह सकते हैं, 10 या 12% के आसपास में, या कह सकते हैं 11%।
तो वही 10 के आसपास में आ गया। 11% मैंने एक सिंगल स्टॉक में लिया और एक स्टॉक मेरे पास में था 3%, तो इस 3% को बढ़ा के मैंने आई थिंक कर दिया 7%। तो इसको 3 से मैं 7% ले गया, यानी कि 4% मैंने एडिशनल खरीदा। और ये दोनों ही स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग थी, ठीक है। इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या था, बेसिकली पैनिक सेलिंग थी और बहुत गंदे वाली पैनिक सेलिंग थी। तो उस गंदे वाली पैनिक सेलिंग में मैंने इन दो स्टॉक्स को उठाया, जहां पे अपने पोर्टफोलियो का लगभग 15% मैंने जो है खरीदा। उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन इस पोर्टफोलियो की रैली में रहा है वो इन दो स्टॉक्स का रहा है। दो स्टॉक्स काफी अच्छे खासे चले हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में काफी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आई है। और यहाँ पे जो दो स्टॉक्स मैंने लिए उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक्स के नाम नहीं बताऊंगा, वैसे मतलब जो थॉट प्रोसेस है लेने के पीछे का वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो स्टॉक्स हैं दोनों के दोनों ग्रोथ स्टॉक्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टॉक्स हैं फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। और इनमें से जो एक स्टॉक था इसमें ग्रोथ प्लस वैल्यू थी, मतलब ग्रोथ भी थी और वैल्यू भी थी। मतलब एक तो ग्रोथ थी कंपनी में और एक वैल्यूएशन बहुत बढ़िया मिल रहा था, तो मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें हालांकि मैंने कम लिया, बाद में जब स्टॉक राइज कर गया तो मुझे लगा कि यार 11% नहीं 15% लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था वो जो 11% वाला स्टॉक था उस पर, ठीक है। 11% पोर्टफोलियो का बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो वाला जो स्टॉक है दूसरा जो स्टॉक है वो भी वैल्यू स्टॉक है, बट उसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे थे। अगर वैल्यूएशन मेरे कंफर्ट में रहते तो उसका भी मैं 10-12% उठाता, बट उसका भी मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि कम लिया। बट एनीवेज वो दोनों स्टॉक्स ने अच्छा यहाँ पे राइज दिखाया। और ये जो दोनों कंपनीज हैं, आप लोग पूछेंगे कौन से सेक्टर की थी, सेक्टर तो बता सकते हो, सेक्टर मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ये दोनों जो कंपनीज हैं बेसिकली मार्केट से जुड़ी हुई हैं। मार्केट मतलब हमारे इस कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हैं, मार्केट से रिलेटेड काम करती हैं। और मार्केट से रिलेटेड अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, कह सकते हैं कि 50 कंपनीज हैं, बट ये दो कंपनीज मुझे अच्छी लगी, तो इन दोनों कंपनीज को मैंने ले लिया, बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। तो जिसकी वजह से पोर्टफोलियो की आउट परफॉर्मेंस आई। और यहाँ पे आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो ना थोड़ी अलग तरीके की वीडियो है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, मैं मार्केट में इन्वेस्टिंग करता हूँ प्लस अपना जो है स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में मेरी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग लाइफ में डेली बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जो कि मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें अगर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं तो आई डोंट नो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे ये वाली चीज़ें जानने के बारे में, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टर हैं, मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को इंटरेस्ट होगा। तो ये एक अलग तरीके का वीडियो मैंने बनाने का ट्राई किया। तो ये वीडियो क्या आपको समझ में आया, क्या ये वीडियो आपको पसंद आया, और क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ सीखी जो कि आज तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं सिखाई है? तो ये अगर है तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना अगर आपने कुछ नया सीखा हो। और क्या आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं या किसी अलग तरीके की वीडियो चाहते हैं, कमेंट में बताओ। और अभी मैं रेगुलरली ट्राई करूंगा वीडियो लाने का, हर दिन वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। आप अगले कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।